Students, in our previous lectures we have studied about the Kirchhoff's laws, right, and the sign conventions used for the Kirchhoff's law. Now in our today's lecture we are going to discuss one numerical problem based on the Kirchhoff law. So student, the statement of this numerical problem is as: suppose a network is given, and this network, it is given the name PQRS. Alright, so network PQRS right, is made as under इस नेटवर्क को, एक नेटवर्क है आपके पास में, परिपथ है, और उस परिपथ का हमने नाम दे दिया है PQRS, और इस परिपथ को किस तरीके से बनाया गया है इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट स्टूडेंट, तो आप इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखें। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास में इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट पॉइंट इज PQ हैज ए बैटरी। जो इस नेटवर्क की जो PQ आर्म है उसके बारे में कहा है PQ राइट हैज ए बैटरी। राइट, इसमें एक बैटरी कनेक्ट है ऑफ 4 वोल्ट। 4 वोल्ट मीन्स उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, मीन्स विद्युत वाहक बल है, वो हमें दे रखा है 4 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका नेग्लिजिबल है। विद पॉजिटिव टर्मिनल connected to P, राइट, टू P, मतलब वो P पॉइंट की तरफ उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट है। राइट स्टूडेंट, तो ये तो उसकी एक आर्म जो है वो PQ के बारे में उसके स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं। अब हम इसकी दूसरी आर्म कंसीडर करते हैं। मींस सेकंड पॉइंट हमें क्या दे रखा है? वो हमें दे रखा है QR, मींस आर्म जो है उसकी QR हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। यहां हमें इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 60 ओम का। मींस PQRS नेटवर्क की जो QR आर्म है उसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 60 ओम। राइट, अब हम इसकी थर्ड आर्म के बारे में बात करते हैं। थर्ड आर्म में क्या क्या है? PS, जो इसकी आर्म है PS हैज ए बैटरी। मींस इसमें भी क्या है? एक बैटरी आपका जो है वो कनेक्ट है ऑफ 5 वोल्ट। यहां पर जो बैटरी कनेक्ट है उसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 5 वोल्ट दे रखा है एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मींस इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है
वो भी नेग्लिजिबल है, राइट स्टूडेंट्स, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विद पॉजिटिव टर्मिनल, विद पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल कनेक्टेड टू, कनेक्टेड, राइट, कनेक्टेड टू P। ये भी इसका जो इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी P पर कनेक्ट है। अब इसकी जो फोर्थ आर्म है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है, वो क्या है, RS, RS हैज ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, 200 ओम। यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है आर्म RS के अंदर और उसकी वैल्यू दे रखी है 200 ओम। अब इसमें आगे क्या कहा है, इफ ए मिली एमीटर, मिली एमीटर, एमीटर, राइट, of 20 ohm resistance, of 20 ohm resistance, resistance is connected, is connected, right, is connected between P and R, between P एंड R, मीन्स इसकी जो P और R पॉइंट्स हैं उनके बीच में एक मिली एमीटर जो है वो कनेक्ट है, जिसका रेजिस्टेंस हमें 20 ओम दे रखा है। अब स्टूडेंट यहां पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ मिली एमीटर। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर ये है, कैलकुलेट, calculate the reading of milliammeter, milliammeter, राइट स्टूडेंट। तो ये जो आपको मिलीएमीटर कनेक्ट है इसकी रीडिंग जो है वो डिटरमाइन करनी है कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो एक हमें प्रॉब्लम दे रखी है इस प्रॉब्लम को हमने अच्छे ढंग से स्टडी करना है। इसके जो स्टेटमेंट दे रखा है उस स्टेटमेंट को हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें आगे प्रोसीड करना है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों ने देख ही लिया कि ये सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम उस नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस नेटवर्क को हम डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए स्टूडेंट देखिए क्या है, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज़ एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर इसको रख दिया और एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब इनके नाम दे दिए मैंने। सपोज़ ये है P पॉइंट, ये आपके पास में Q पॉइंट, ये R पॉइंट और ये S पॉइंट है, राइट। तो P Q R S आपके पास में एक नेटवर्क है, उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर बना दिया है। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हमें क्या कहा है, सबसे पहले हम इसके फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ पर कहा है PQ हैज़ ए बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। तो PQ जो आर्म है ये वाली, इसमें एक 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस 0 दे रखा है विद पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P। मीन्स उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल
P की तरफ कनेक्ट है, तो हम इसको इस तरीके से स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ये आप डायग्राम बनाना सीख लीजिए। डायग्राम स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ, एक ही प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टर्मिनल है पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, और ये है नेगेटिव, राइट। तो इसका जो ईएमएफ हमें दे रखा है दिस इज 4 वोल्ट, ये हमें 4 वोल्ट दे रखा है। अब उसके बाद में कहा है क्यू आर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। तो ये जो क्यू आर, इसकी जो आर्म है उसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 60 ओम का एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ शो कर दिया कि भाई ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसका वैल्यू दे रखी है 60 ओम, राइट। और उसके बाद में कहता है कि पी एस हैज ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। अब ये जो आर्म है पी एस, इसमें भी एक बैटरी कनेक्ट है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 5 वोल्ट दे रखा है, और यहाँ पर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, 0 है। और विद द कंडीशन द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पी पर कनेक्ट है। मींस इसको हम किस तरीके से यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ इसको हमने इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। मींस जो पी की तरफ है वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और अपोजिट ये वाला जो है वो नेगेटिव है। और इसका ईएमएफ कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 5 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दे रखा है, राइट। उसके बाद में हमसे कहा है आर एस हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम। आर एस जो है यानी ये वाली आर्म, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ इसको कनेक्ट कर दिया, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 200 ओम्स, राइट। ये हमें रेजिस्टेंस कनेक्ट है, राइट। अब इसका जो लास्ट में हमें क्या दे रखा है, इफ ए मिली एमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन पी एंड आर। तो ये जो पी और आर पॉइंट हैं इनके बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है 20 ओम, सॉरी एक एमीटर कनेक्ट है जिसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 20 ओम। तो उसको मैंने यहाँ इस तरीके से शो कर दिया है स्टूडेंट्स, राइट। इसकी वैल्यू कितनी है, 20 ओम, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगी, बैटरी कनेक्ट है, क्लोज्ड सर्किट फॉर्म हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, जैसे ही पावर सप्लाई को आप ऑन करोगे तो यहाँ पर इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो सपोज जो आपकी यहाँ पर करंट है, मैंने ये जो 4 वोल्ट की बैटरी है इससे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है आई, ये अज्यूम कर लिया है मैंने। और जो एमीटर वाली आर्म है मींस पी आर, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, इसको मैंने कह दिया I1 करंट जो है वो यहाँ फ्लो हो रही है। और अब ये जो आर्म बची, तो यहाँ पर आप जानते हैं जो किरचॉफ के जो नियम है, किरचॉफ्स लॉ हैं, उसमें एक नियम आपके पास में एक रूल जो है वो किरचॉफ्स करंट लॉ है। तो अब अगर इसमें I करंट फ्लो हो रही है और इस आर्म में I1 करंट जा रही है, तो इसमें बाहर जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, I माइनस I1, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होगी, I माइनस I1, क्योंकि अगर पॉइंट P पर आप KCL को अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पता चल जाएगा कि जो PS आर्म है इसमें I माइनस I1 करंट फ्लो होगी। तो देखिए ये I माइनस I1, यहां पर भी यही फ्लो होगी, यानी इसमें भी करंट है I माइनस I1, राइट। और इसमें I1 करंट फ्लो होगी, ये I1 करंट ऐसे फ्लो होगी। अब यहां जाके ये ऐड होंगी तो इसमें जो करंट फ्लो होगी ऐसे वो I होगी, और ये फिर I करंट ये फ्लो होगी, राइट स्टूडेंट। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया कि जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसका सर्किट डायग्राम जो है, जो इसका नेटवर्क है वो हमने बना लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है हम उसको यूज करेंगे। तो सेकंड लॉ को जब हम यूज करते हैं, या जिसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था।
तो साइन कन्वेंशन में अगर स्टूडेंट्स आपको याद है तो आपको मैंने कल बताया था कि उसका पहला पॉइंट क्या है, वी कैन टेक एनी डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल। मतलब उस क्लोज्ड सर्किट में हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हम कैसे भी ले सकते हैं, वो टोटली जो है वो हम पर डिपेंड करता है हमें कैसे उसको लेना है। तो सपोज स्टूडेंट ये देखिए यहाँ I1, अब मैं एक नेटवर्क कंसीडर करता हूँ, आपका जो ये जो नेटवर्क है वो PRQP है, एक क्लोज्ड नेटवर्क है, राइट, PRQP। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लूप हम इसमें कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं वो मैंने इसको ऐसे मान लिया कि भाई ये हम इस तरीके से क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं ये चीज, राइट। तो ये लूप 1 है जिसको हम PRQP लूप कहते हैं। अच्छा, दूसरा भी है आपके पास में, तो दूसरे में हम पर डिपेंड करता है हम कैसा भी इसको अज्यूम कर लें। तो यहाँ पर भी मैं इसको इसी तरीके से कंसीडर कर लेता हूँ कि ये भी हम क्लॉकवाइज इसमें ट्रेवर्स कर रहे हैं दोनों, राइट। तो हमने सबसे पहले उस सर्किट में क्या किया, जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल है उस डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि हम किस तरीके से उस क्लोज्ड सर्किट के अंदर हम मूव कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अपना जो KVL है हम लूप कंसीडर करके उनमें KVL अप्लाई करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अप्लाइंग KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट, टू द लूप। हम यहाँ लूप का नाम बता दें, कौन सा लूप हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, PRQP, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर KVL जब अप्लाई किया तो स्टूडेंट कल आपको मैंने बताया था, तो देखिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ मैं इसमें P से R की तरफ जा रहा हूँ और करंट इसमें PR में इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। फिर से आप यहाँ देखिए कि इसमें मैं जो PRQP लूप है इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल क्या है, ये, राइट। तो अब अगर मैं इसकी PR आर्म को देखूंगा तो ट्रेवर्स करने की डायरेक्शन P से R की तरफ और करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन भी P से R की तरफ है। तो यहाँ पर जो आपका करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कैसा कंसीडर होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। कल मैंने आपको बताया। तो ये आपके पास में क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 20, क्योंकि रेजिस्टेंस है 20 और करंट कितनी है I1, तो 20I1 ये हो गया, राइट स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसमें ट्रेवर्स करने के बाद में हम RQ में चलेंगे। तो RQ में जो ट्रेवर्सल की डायरेक्शन है वो R से Q की तरफ है और करंट भी किधर फ्लो हो रही है, R से Q की तरफ। तो यहाँ पर भी जो आपका करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव कंसीडर होगा। तो ये हो गया पॉजिटिव और कितना हो जाएगा 60 इंटू I, राइट स्टूडेंट्स। ये किसके बराबर होगा आपके पास में, टोटल EMF के बराबर होगा, क्योंकि और तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ पर। तो अब इन दोनों में हो गया। अब ये किसके बराबर होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज्ड सर्किट, राइट, और लूप। तो ये किसके बराबर है वो, अब आप देखिए यहाँ पर जो बैटरी कनेक्ट है इस बैटरी में हम इसके निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो जब भी हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर EMF कैसा कंसीडर होता है, पॉजिटिव। तो ये कैसे कंसीडर होगा, प्लस का 4, दिस इज इक्वल टू 4। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बस स्टूडेंट ये इक्वेशंस कैसे लिखते हैं यही समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब एक इक्वेशन हो गई, हमने एक लूप को कंसीडर कर लिया। अब मैं दूसरे लूप को कंसीडर करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, अप्लाइंग KVL टू द लूप,
राइट। अब मैं दूसरा लूप कंसीडर कर लेता हूं और ये लूप है PSRP। PSRP। तो स्टूडेंट यहां पर भी अगर मैं अब यहां पर इसको अप्लाई करता हूं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल ये है, तो इसमें अगर इस रेजिस्टेंस को लेके करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है 200 और करंट कितनी फ्लो हो रही है, I माइनस I1, राइट। अब स्टूडेंट ये देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल जो है वो S से R की तरफ है और करंट भी S से R की तरफ फ्लो रही है, तो ये टर्म क्या आएगा, यानी करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है 200 I माइनस I1, राइट। अब उसके बाद में इस वाली आर्म में आते हैं। तो अब स्टूडेंट यहां पर देखिए, यहां जो RP जो इसकी आर्म है उसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल क्या है, R से P की तरफ, लेकिन यहां पर करंट कैसे फ्लो हो रही है, P से R की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो कल मैंने आपको बताया था कि इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है वो निगेटिव कंसीडर होता है। तो यहां पर साइन क्या होगा, माइनस का 20 इंटू I1, राइट स्टूडेंट। अब और तो कोई रजिस्टर कनेक्ट है नहीं। अब हम यहां पर आते हैं, दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए इस लूप PSRP के अंदर जब हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, P से S की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहां पर जो EMF कंसीडर होगा वो कैसे कंसीडर होगा, माइनस में। अब माइनस में होगा, राइट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशंस हमें डिटरमाइन करनी है और इन इक्वेशंस को हम फिर सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं, अगर मैं इसको लिखूंगा तो दिस विल बिकम माइनस 44 I1, राइट, प्लस 40 I, दिस इज इक्वल टू -1। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और ये इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट स्टूडेंट। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाइंग राइट, मल्टीप्लाइंग 1 जो फर्स्ट इक्वेशन है बाय 2, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 2 जो सेकेंड इक्वेशन है बाय 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या इक्वेशंस मिलेंगी स्टूडेंट, ये इक्वेशंस होंगी 40 I1, राइट, प्लस 120 I इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगी हमें स्टूडेंट, यहां पर माइनस का 132 I1 प्लस 120 I, दिस इज इक्वल टू माइनस का 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां पर सब्ट्रैक्टिंग राइट, हम यहां पर कर दें 4, जो इक्वेशन 4 है, फ्रॉम 3 वी गेट, अब 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 में से, तो स्टूडेंट यहाँ क्या मिलेगा, इसको हम देखें, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, मीन्स 172 I1, राइट, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 120 I है और ये भी 120 I है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल, और इसको माइनस ये हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, तो 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, राइट। तो I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 11/172 एम्पियर, राइट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो I1 की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 0.064 एम्पियर, ये इसके बराबर होगी। तो स्टूडेंट जो हमसे लास्ट में कहा है कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ मिलीएमीटर, तो मिलीएमीटर यहाँ PRR में कनेक्ट है, उसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, तो I1 की वैल्यू कितनी है 0.064 एम्पियर। सो दिस इज योर आंसर।
तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि हम इसकी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से करते हैं, राइट स्टूडेंट। तो मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको करने को दूंगा, आप प्लीज़ उन प्रॉब्लम्स को कीजिएगा, मेरे इस वीडियो लेक्चर की हेल्प लीजिएगा, डेफिनेटली आप उन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। एक बार इसको अच्छे ढंग से आप समझ लीजिएगा, फिर आप ट्राई कीजिएगा, आपसे डेफिनेटली वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स और आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100% इसमें से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिल जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो गई तो आपके फाइनल रिजल्ट जो हैं वो गलत आएंगे, तो इसलिए इसको करते समय बहुत ही आपको ध्यान रखना है, राइट स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।